राम राम सभी को। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल देसी डिवाइन इंग्लिश विद दीपिका। सो फ्रेंड, पीछे की क्लासेस में हमने प्रेजेंट टेंस को कंप्लीट किया है। उसमें हमने उसकी प्रेजेंट टेंस की डेफिनेशन देखी और साथ ही उसकी जो सब टाइप्स थी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये चारों हमने कंप्लीट की थी। जो इनके अंदर टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस थी वो भी हमने की, जैसे कि सिंपल सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस और इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस। तो हमने उस पर अपनी एक अंडरस्टैंडिंग बिल्ड कर ली है। तो अब हम पास्ट टेंस करेंगे, ठीक है। आज की वीडियो में मैं आपको पास्ट टेंस की डेफिनेशन बताऊंगी और साथ में पास्ट इंडेफिनिट को हम फुली कवर करेंगे, ठीक है। तो प्लीज बड़े ध्यान से सुनिएगा एंड इफ यू गॉट एनी डाउट देन प्लीज आस्क मी आउट इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। और आप बिल्कुल फ्रीली मुझे कोई भी डाउट पूछ सकते हैं वीडियो से रिलेटेड, ठीक है। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं। वीडियो के एंड में हमेशा की तरह आपके लिए चार्ट सेट कर दूंगी, ठीक है। उसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, और बाद में आराम से लिख सकते हैं। तो चलिए करते हैं अपना पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो फ्रेंड, जैसा कि हम सभी जानते हैं, प्रेजेंट टेंस की तरह ही पास्ट टेंस में भी 4 टाइप होती हैं। सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो आज हम फर्स्ट टाइप करेंगे, सिंपल पास्ट बोल लीजिए या फिर पास्ट इंडेफिनिट बोल लीजिए, ठीक है। तो मैं आपको बता देती हूँ, जैसा कि हमने पहले भी किया है, प्रेजेंट टाइम क्या होता है, जो अभी चल रहा है, ठीक है। उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमने यूज की है, ठीक है। और परफेक्ट में हमने थर्ड फॉर्म यूज की, कंटिन्यूअस में हमने आईएनजी की फॉर्म यूज की, ठीक है। तो मैं आपको ये बता देती हूँ, पास्ट टेंस में आपकी क्या रहेगी, सेकंड फॉर्म ही रहेगी। सेकंड फॉर्म को मैंने आपको बताया था कि पास्ट फॉर्म इसीलिए बोला जाता है क्योंकि वो पास्ट के इवेंट को डिस्क्राइब करती है, ठीक है। अगर आप एक सिंपल सी इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। हम क्या कर रहे हैं, पास्ट टेंस स्टार्ट कर रहे हैं आज, ठीक है। अगर आप इसकी डेफिनेशन लिखना चाहें तो लिख लीजिए, पास्ट टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन, इवेंट और सिचुएशन, ठीक है, दैट हैपेंड बिफोर द टाइम और द प्रेजेंट टाइम, ठीक है। चलो मैं लिख देती हूँ आपके लिए। डेफिनेशन हम इसकी लिखेंगे, इट इज़ यूज्ड, या फिर पास्ट टेंस इज यूज्ड आप लिख सकते हैं, टू डिस्क्राइब एन एक्शन, इवेंट और सिचुएशन, ठीक है। कोई भी क्या है अपना एक्शन क्या कर रहे हो, आप उसको डिफाइन कर रहे हो, दैट इज हैपेंड बिफोर नाउ या फिर बिफोर प्रेजेंट टेंस, ठीक है। अब से पहले या फिर प्रेजेंट टाइम से पहले जो भी अपना हो चुका है वो क्या है, पास्ट टेंस है, ठीक है। ये पास्ट टेंस की एक सिंपल सी डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है। फॉर एन एग्जाम्पल वी कैन से, आई प्लेड फुटबॉल yesterday, right? yesterday, मैंने कल फुटबॉल खेला, ठीक है। आप ये क्या कर रहे हो, कल की बात कर रहे हो, तो आपने यहाँ पे क्या लगा दिया, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दी, ठीक है। वैसे फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, प्ले, ठीक है। तो आई यहाँ पे क्या है, आपका सब्जेक्ट है और हमें पता है कि आई को हम प्लूरल ही कंसिडर करते हैं बिकॉज ऑफ बीइंग अ फर्स्ट पर्सन, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन है इसलिए हम इसको क्या करते हैं, प्लूरल ही कंसिडर करते हैं और ये अपने साथ क्या लेता है, प्लूरल ही फॉर्म लेता है। लेकिन पास्ट में हमें एडवांटेज है, पास्ट में हमेशा सेकंड फॉर्म आती है, तो आपको
टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है और ज़्यादा सब्जेक्ट को कंसिडर करने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आई प्लेड फुटबॉल यस्टरडे, ठीक है भाई। अब मैं आपको बता देती हूँ, अपने पास 4 टाइप्स हैं, जैसा कि हमने प्रेजेंट में किया था, 4 टाइप्स ऑफ पास्ट टेंस, ठीक है, और वो आप सभी जानते हैं। फर्स्टली सिंपल पास्ट या फिर पास्ट इंडेफिनिट भी बोलते हैं, पास्ट कंटिन्यूस, थर्ड है आपका पास्ट परफेक्ट, फोर्थ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, ठीक है भाई। सो फ्रेंड, मैं आपको बता देती हूँ, पास्ट में सेकंड वर्ब की फॉर्म यूज होती है, लेकिन कंटिन्यूस आएगा तो आपको पता है आईएनजी हमेशा क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ लगती है, ठीक है। और परफेक्ट हमेशा अपने साथ क्या लेके आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लेके आता है। और पास्ट परफेक्ट में आपको पता है कि हमें थर्ड फॉर्म भी लगानी होती है जो अपने परफेक्ट टेंस को सेटिस्फाई कर सके, और कंटिन्यूस को सेटिस्फाई करने के लिए हमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाना होता है, ठीक है। और वो बड़ा आसान है, जैसा कि आप जानते हैं, हम बीन लगा के मेन वर्ब के साथ आईएनजी जोड़ देते हैं, ठीक है भाई। तो आगे चलिए, सबसे पहले है अपना सिंपल पास्ट टेंस, आज हम यही करेंगे, ठीक है। सबसे पहली बात तो हम कर रहे हैं सिंपल पास्ट, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसके यूजेस देखिए। सबसे पहले तो ये कहाँ पे यूज किया जाता है, ये वहाँ पे यूज किया जाता है जहाँ पे किसी भी काम के, किसी भी इवेंट के कंप्लीट होने की हमें जानकारी मिलती है। सो यू कैन से अ कंप्लीटेड एक्शन, ठीक है। कोई भी कंप्लीटेड एक्शन है, पूरा हुआ कार्य है, उस पर हम क्या करते हैं, पास्ट टेंस सिंपल पास्ट का यूज़ करते हैं। सो फर्स्ट यूज़ क्या हो जाएगा आपका, टू डिस्क्राइब या फिर डिस्क्राइब्स अ completed एक्शन और इवेंट, ठीक है। और इसका यूज क्या है, कोई भी पास्ट की हैबिट, जैसे हमने किया था प्रेजेंट इंडेफिनिट में कि अपनी हैबिट्स जो होती हैं, अपना जो रूटीन होता है, वो क्या होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में थे। अभी कोई पास्ट की हैबिट है, मतलब कोई काम आप पहले करते थे इन अ रूटीन, ठीक है, एक रूटीन में करते थे, तो वो आपका सिंपल पास्ट ही आएगा। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, पास्ट हैबिट, ठीक है। और मान लीजिए कोई भी बहुत सारे काम की आपके पास सीरीज है एक, तो उसको दर्शाने के लिए भी हमें क्या करना पड़ता है, एक वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना पड़ता है, मतलब कि पास्ट टेंस का यूज करना पड़ता है। आगे आगे इनके एग्जाम्पल आएंगे तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। डिस्क्राइब्स अ सीरीज ऑफ completed एक्शन, ऑफ completed एक्शंस, ठीक है। पूर्ण हुए कार्यों की जो एक सीरीज होती है, वो क्या होती है, आपकी पास्ट टेंस होती है, ठीक है। अब हम क्या, अब अपने क्या है, स्ट्रक्चर्स को हम देख लेते हैं, ठीक है। अपना स्ट्रक्चर भी 4 टाइप का होता है, एज वी ऑल नो। स्ट्रक्चर देखेंगे, लेकिन सबसे पहले पॉजिटिव को हम देखेंगे, पॉजिटिव सेंटेंसेस या फिर पॉजिटिव टेंस, ठीक है। तो उसमें क्या रहेगा, बिल्कुल सिंपल आपका स्ट्रक्चर रहने वाला है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और वर्ब कैसी होगी, सेकंड फॉर्म, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। एंड फॉर एन एग्जाम्पल वी कैन से आई
cooked dinner, right? Or you can say I played cricket, I studied a lot last night, ठीक है, ऐसे। सो ये अपना पॉजिटिव सेंटेंस है, पॉजिटिव जिसमें ना ही नोट होता है और ना ही एक्सक्लामेशन मार्क होता है और ना ही क्वेश्चन मार्क होता है, राइट। आगे चलते हैं। अब हम करेंगे अपने नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर को। नेगेटिव में हमें पता है सिंपली नोट लग जाता है, एज सच उसमें कोई भी रॉकेट साइंस नहीं होता है, साथ में अपनी हेल्पिंग वर्ब को हम यूज करते हैं, ठीक है। जैसा हमने प्रेजेंट टेंस में किया था कि अपनी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू डज होती है, ठीक है, और कंटिन्यूअस में जाके वो इज एम आर हो जाती है। फिर प्रेजेंट टेंस में देखा कि परफेक्ट टेंस में जाके वो हैज हैव हो गई, और उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैज़ बीन हैव बीन हो गई, ठीक है। इसमें हमने देखा है कि सिंपल टेंस है अपना, ठीक है, तो इसमें सिंपली अपनी क्या रहेगी, हेल्पिंग वर्ब डिड रहेगी, ठीक है। तो आपका जो नेगेटिव है सेंटेंस उसमें कैसे रहेगी, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या रहेगी, डिड, ठीक है, और उसके साथ हम क्या लगाएंगे, नॉट, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब मैंने ये अलग से क्यों लिख दिया वर्ब की और ब्रैकेट में फर्स्ट फॉर्म, ये मैंने इसलिए लिख दिया क्योंकि बहुत सारी कॉमन मिस्टेक्स यही करते हैं सभी कि यहाँ पे डिड लगा देते हैं और फिर ये सोच के कि पास्ट की बात हो रही है तो सेकंड फॉर्म भी लगा देते हैं। नहीं, आप ऐसा नहीं करेंगे, बिकॉज डिड इटसेल्फ इज अ सेकंड फॉर्म ऑफ डू। कहने का मतलब है कि ये जो हमने डिड यूज किया है ये अपना ऑलरेडी ही वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और इस डिड की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, डू होती है, मतलब कि डू डिड डन, ठीक है भाई। ये क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म। तो एक ही सेंटेंस में आप दो वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं लगाएंगे, सो यू विल यूज सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर इसको हम एक शॉर्ट फॉर्म में बना के लिखें तो डिडंट भी लिख दिया जाता है, ठीक है भाई, इसको डिडंट भी लिख दिया जाता है, वो भी ठीक है आपका। सो फॉर एन एग्जाम्पल वी कैन से आई डिडंट प्ले, और सिंपली यू कैन से आई डिड नॉट प्ले, आई डिड नॉट प्ले, राइट। सी डिडंट प्ले, दे डिडंट प्ले, ठीक है। कोई भी सब्जेक्ट हो, सिंगुलर या प्लूरल, क्या रहेगा, डिड ही आपकी हेल्पिंग वर्ब रहेगी। आई होप इट इज़ क्लियर टिल हेयर। सो ये बात बिल्कुल ध्यान रखना कि जब डिड आ गया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, जैसे कि हमने डिड लगा लिया तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही हमने लगाई है, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं अपने इंटेरोगेटिव टेंस पे, और इंटेरोगेटिव टेंस आपको बिल्कुल अच्छे से याद होगा कि क्या करते हैं, सिंपली जो अपना हेल्पिंग वर्ब होता है उसको उठा के हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट से पहले ले आते हैं, राइट। सो आप क्या करोगे, यहाँ पे डिड सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, एंड एट द एंड क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब यहाँ पे भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्यों आई है, क्योंकि डिड हमने क्या है, ऑलरेडी सेकंड फॉर्म यूज की हुई है, ठीक है। देखिए फॉर एन एग्जाम्पल यू कैन से डिड आई प्ले, क्या मैं खेला, या फिर डिड शी कुक, डिड शी कुक, क्या उसने खाना पकाया, ठीक है। तो ना तो आप यहाँ पे प्लेड लिखोगे और ना यहाँ पे आप कुक्ड लिखोगे, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म हम पहले ही लगा चुके हैं, ठीक।
अब बात आती है अपनी इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव की, ठीक है। सीधी सी बात है, अपने सेंटेंस में क्या होना चाहिए, क्वेश्चन मार्क, मतलब कि क्वेश्चन भी पूछा जाना चाहिए और नॉट भी होना चाहिए। इन्हीं सेंटेंसेस से आप बना सकते हैं स्ट्रक्चर को भी और एग्जाम्पल्स को भी। तो आप क्या करेंगे, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी प्लस ऑब्जेक्ट, राइट। अब इसी का बना के देख लीजिए, डिड आई नॉट प्ले एट द एंड क्वेश्चन मार्क, ठीक है। डिड सी नॉट कुक एट द एंड क्वेश्चन मार्क, ठीक है भाई। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अगर इसको आप शॉर्ट फॉर्म में बनाना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। डिडंट आई प्ले, क्या मैं नहीं खेला। डिडंट शी कुक, क्या उसने खाना नहीं बनाया, ठीक है। दोनों ही सेंसेस जिसमें आ गई हैं, ठीक है। डिड मतलब कि इंटेरोगेशन की भी आ गई है और साथ में नोट की भी आ गई, ठीक है भाई। सो आई होप आपको क्लियर होगा यहाँ तक। और ये आपकी शॉर्ट फॉर्म भी ठीक है और ये आपकी क्या है, नॉर्मल आप बनाओगे तो वो भी ठीक है। तो प्लीज़ इसमें कंफ्यूज मत हो जाना। सो जैसा कि हमने देखा है कि कुछ सिग्नल वर्ड हमने प्रेजेंट टेंस में भी किए थे, तो हमें कुछ सिग्नल वर्ड यहाँ पास्ट टेंस में भी करने पड़ेंगे, सो दैट कि हम आइडेंटिफाई कर पाएँ कि ये अपना पास्ट टेंस का सेंटेंस है। और हमें वो वर्ड देखने पड़ेंगे जो हमारी हेल्प करेंगे। सो यू कैन राइट सिग्नल वर्ड्स, ठीक है। जो सिग्नल वर्ड्स हैं आपके, जो टाइम को एक्सप्रेस करेंगे, वो आपको पास्ट में क्या देखने को मिलेंगे, वो आपको देखने मिलेंगे फर्स्टली तो यस्टरडे, ठीक है। लास्ट के साथ कुछ भी लिखा हो, जैसे कि लास्ट डे, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, ठीक है, लास्ट मंथ, तो वहाँ पे आप क्या करोगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करोगे। एंड एगो एक वर्ड है, एगो, ठीक है। अगर वो आपको कहीं देखने को मिलता है तो वो भी आप क्या करोगे, पास्ट टेंस में लेके जाओगे। एंड अगर आपको पास्ट का कोई टाइम दिया हुआ है तो वो भी आप क्या करोगे, पास्ट में, लाइक इन 2018, इन 1999, राइट, इस तरह से भी। फॉर एन एग्जाम्पल वी कैन से आई met him yesterday, ठीक है, मैं उसको कल मिला। met क्या है भाई, यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ठीक है। I क्या है, अपना सब्जेक्ट है, ठीक है। him क्या है, अपना ऑब्जेक्ट है। और yesterday क्या है, अपना कल, ठीक है, पास्ट को दर्शाने वाला टाइम वर्ड है, ठीक है। और आप कह सकते हो she visited दिल्ली, सॉरी दिल्ली एक प्रॉपर नाउन है तो डी बढ़ाएगा, ठीक है। वो हम प्रॉपर नाउन में भी पढ़ लेंगे कि नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन क्या होता है, राइट। सो शी विजिटेड दिल्ली इन 2022। फॉर एन एग्जाम्पल वी कैन से कि वो दिल्ली आई थी, कब आई थी, 2022 में आई थी। तो ये भी आपको एक एग्जैक्ट टाइम दिया हुआ है पास्ट का, सो यू विल यूज़ दैट इन पास्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है भाई। वो भी आप पास्ट की फॉर्म में यूज करेंगे, ठीक है। कोई भी अगर आपका कंप्लीट एक्शन है, मैंने बताया था, वो भी आपका क्या रहेगा, पास्ट टेंस में रहेगा। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल यू कैन से सी रोट अ लेटर, उसने एक लेटर लिखा, ठीक है। और कोई भी पास्ट की हैबिट है तो वो भी आपका सिंपल पास्ट में रहेगा। वो कैसे लिखोगे, लाइक माई ग्रैंड फादर वॉकड एवरी मॉर्निंग, कि मेरे जो फादर ग्रैंड फादर हैं वो एवरी मॉर्निंग क्या करते थे, वॉक करते थे,
वी प्लेड आउटसाइड एवरी इवनिंग, कि हम सब पहले बाहर खेलने जाते थे हर शाम। ठीक है, कोई भी एक्शन है जो सीक्वेंस में चल रहा है, ठीक है, पास्ट से ही, ठीक है, तो आप उसको क्या करोगे, पास्ट टेंस में। लाइक आई वेंट टू वर्क, ठीक है, कि वो काम पर गया। ठीक है, इन हिंदी वी ऑलवेज लर्न दैट कि गया, गई, गए, ठीक है, था, थे, थी, ये सभी क्या होते हैं अपने, ये आइडेंटिफिकेशन होती हैं पास्ट टेंस की। ठीक है, जिस भी सेंटेंस की हिंदी करके हमें था, थे, थी, गया, गई, गए ये सब मिलता है तो हम वहाँ पे पास्ट की सेकंड फॉर्म लगाते हैं, राइट। सॉरी भैया, आज थोड़ी नॉइस आ रही है बैकग्राउंड में, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगी। आई होप यू अंडरस्टैंड एंड ज़्यादा डिस्टर्बेंस आप फील नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया है। और सबसे मेन चीज़ यहाँ पे समझने वाली इस टेंस में यही थी कि आपने जब एक सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा दी है तो आपकी जो मेन वर्ब है वो आप फर्स्ट फॉर्म में ही रखेंगे। ठीक है, दूसरी बात, इसमें हेल्पिंग वर्ब आपका डिड होता है। ठीक है, फर्स्टली इसमें हमें एडवांटेज है कि हमें ये देखना नहीं पड़ता कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, सभी के साथ क्या लग जाता है, आपका वर्ब का सेकंड फॉर्म लग जाता है। पास्ट टेंस सभी टेंसेज में बहुत आसान होता है, आई थिंक आपको भी लगा होगा। ठीक है ना, तो इसमें ये झंझट है कि हमें क्या करना पड़ रहा है, सब्जेक्ट को देखना पड़ रहा है, और ना ही इसमें एक से ज़्यादा हेल्पिंग वर्ब है जिससे कि आपको ध्यान रखना पड़े कि ये क्या है और सिंगुलर है या प्लूरल है और इसके साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, राइट। सो फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। तो फ्रेंड, पास्ट इंडेफिनिट टेंस को हमने डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चैनल पे न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट में जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। ठीक है, ओके, राम राम सभी को, थैंक यू।